आपके मृत्यु का समय या हालेलुया यीशु मसीह के आगमन का समय, हालेलुया दोनों बहुत ही नजदीक हालेलुया आ रहा है। कौन सा पहले आएगा हमें नहीं पता है, परंतु हमें तैयार रहना है। हालेलुया मेरे प्रभु। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। 12वां वचन कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें, है ना। तो हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में बोला कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी महिमा करने पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह की महिमा सिर्फ हमारे जुबान से नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारे कामों से भी होनी चाहिए। ये है जहाँ पे आज के 21वीं सदी की मसीहत है वो क्या कहते हैं, लंगड़ा के चल रही है ना। वो अपने जुबान से तो यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं, अपने गीतों से तो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परंतु उनके काम क्या है, वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं। वो प्रभु के नाम को वो बेइज्जती का एक कारण बन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पाप में अगर आप जीते हैं, अगर आप मजे करते हैं, उसके बाद लोगों को एक पवित्र जीवन और एक पवित्र खुदा के बारे में बताते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मैं तुझसे तो बेहतर ही हूं, है ना। बट मेरे प्रियो, अगर आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, अगर आप एक मसीह रूपी एक जीवन को, एक मसीह की चाल चलन वाला अगर आप जीवन को जीते हैं, आपके जीवन को देख के लोग क्या बोलेंगे, भाई मुझे भी तेरे जैसा बनना है ना। अगर तू ऐसा है तो तेरा परमेश्वर कितना भला होगा। हालेलुया। अगर इतना करुणा से अगर तू लोगों से अगर तू बर्ताव करता है, तो ये करुणा तुझे कहाँ से मिली है। तो हम लोग उसको गवाही दे सकते हैं कि मुझ में अगर कोई भी अच्छाई है, कुछ भी अगर मेरे अंदर भलाई है, वो सिर्फ मेरे प्रभु के वजह से है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम प्रभु मसीह यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया। तो मसीह में, हालेलुया, हमें महिमा मिलने का एक समय आने वाला है, जैसे मसीह का नाम हम में महिमा पाया जाता है। हालेलुया। अगर आप पौलुस से पूछोगे, पौलुस बताएगा रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसके 18वें वचन में, हालेलुया, पौलुस बताता है कि जो महिमा प्रकट होने वाली है उसके साथ अगर हम आज के क्लेशों को अगर हम रखकर देखें तो वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम जो भी दुख और परेशानी, जो भी क्लेश, जो भी मुसीबतें हम यीशु के नाम के खातिर यहाँ उठा रहे हैं मेरे प्रियो, जो महिमा प्रकट होने वाली है। हालेलुया। जो महिमा से हमको जो, हालेलुया, जो हमको जो परमेश्वर जो ओढ़ेंगे, हालेलुया, हमारे सरों पे जो मुकुट रखेंगे, हालेलुया, हमें जो जीवन का, हालेलुया, हमें वृक्ष से हमें खाने का जो अधिकार दिया जाएगा, हमें, हालेलुया, हमें जो जीवन के जल से हमें पीने के लिए जो अधिकार हमें दिया जाएगा, हालेलुया, वो सब आज के क्लेश के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। हमें धुंधला लगेगा, हमें क्षण भर का लगेगा, है ना। इसलिए लिखा है क्षण भर का क्लेश है ये। हालेलुया। ये क्षण भर के क्लेश में अगर आप और मैं अगर बिखर जाते हैं मेरे प्रियो, तो हालेलुया उस महिमा में जो हम प्रवेश करेंगे, हम शर्मिंदा में हम रहेंगे। ओ ये ये था, है ना, इतना ही था क्या मेरा क्लेश, ऐसा आपको और मुझे जान पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से हमें बताता है। हालेलुया। अभी हमारे पास कुछ मिनट और हमारे पास बाकी है, हम लोग दूसरे अध्याय को भी हम शुरू करेंगे, बट दूसरा अध्याय के कुछ भागों को मैं अगले क्लास में भी लूँगा, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना है। तो दूसरा अध्याय उस टॉपिक की ओर आता है जो मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था कि जो दूसरा जो ये पत्री लिखे जाने, मतलब पहला पत्री और दूसरे पत्री के बीच में कुछ समय का अंतर है। जब तक दूसरा पत्री लिखा जा रहा है, वहाँ पे एक सोच लोगों के बीच में डाली जाती है कि यीशु मसीह पहले से ही आ चुके हैं, है ना, और अब कोई पुनरुत्थान नहीं है, अब कोई अनंत जीवन नहीं है, हम यहीं पे हम यीशु मसीह के साथ अभी जी रहे हैं। बट यीशु मसीह कहाँ है वो उनको नहीं पता, बस वो बोल रहे थे पुनरुत्थान हो चुका है। ठीक है। तो ये कितना एक गंभीर एक बात है मेरे प्रियो, इसको आपको समझना चाहिए। मैं कुछ वचनों को आपको तुरंत मैं आपको जस्ट मैं पढ़वाना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय उसमें लिखा है, उसका पहला वचन, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। ठीक है।
अब विनती क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरत है हमें ये समझने के लिए कि कि ये विनती यहाँ पे, ये पौलुस यहाँ पे ये क्यों कर रहा है। उनको कुछ बातों को उन्हें समझाने के लिए उन्हें उनसे विनती किया जा रहा है। क्या है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। क्योंकि परमेश्वर के प्रेरितों ने कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी। ठीक है, तो पौलुस यहाँ बता रहा है कि तुम घबरा मत जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है तीसरा वचन, किसी रीति से किसी को धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। इस बात को समझाने के लिए मैं अगले कुछ मिनट्स को मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, मतलब यीशु मसीह का आगमन, आज हम काफी लोगों को हम कैसे बोलते सुनते हैं, ओ भाई है ना, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है ना, कभी भी आ सकता है यीशु मसीह। बट बाइबल बता रहा है यीशु मसीह के आने से पहले दो बातें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो है धर्म का त्यागा जाना होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिंग अवे। ठीक है, मतलब विश्वास को बहुत बड़े अंकों में, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी तादाद में विश्वास का त्यागा जाना वो पहले होगा, है ना। आप बहुत ध्यान देना। ठीक है, आज काफ़ी लोग हमारे बीच में ऐसे आ गए हैं, यूट्यूब में आ गए हैं, हमारे कलीसियाओं के अंदर घुस गए हैं, जो सिखाते हैं यीशु मसीह अगले मिनट आने वाले। ठीक है, यीशु मसीह अगले घंटे में आ जाएंगे, है ना। यस, हमें ऐसा जीना चाहिए, परंतु वो नहीं है वास्तविकता। सच्चाई क्या है कि पहले क्या होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग विश्वास को छोड़ के जाएंगे। ये हमें अभी आज के डेट में आज हमें ये नहीं दिख रहा। आज हमें दिख रहा है लोग विश्वास में आते हुए दिख रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी गवाहियां हमें सुनाई दे रही है ना, बपतिस्मा होते हुए हमें दिख रहे हैं। परंतु इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले दो बातें होनी बहुत जरूरी है। पहला कि हालेलुया, विश्वास का त्यागे जाना। इसमें लिखा हुआ है कि किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा। कौन सा दिन? यीशु मसीह के आगमन का दिन, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। यीशु मसीह भी इस विषय के बारे में दो वचनों में बताते हैं। मैं उन वचनों को भी निकलवाना नहीं चाहता हूँ, बट ऑलरेडी वो वचनों से हमने पढ़ा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा, मत्ती के किताब में भी पढ़ा, जहाँ पे यीशु मसीह बता रहा है कि क्या यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह बोलता है कि क्या मैं इस संसार में विश्वास पाऊंगा, है ना। तो यीशु मसीह किसके विषय में बात कर रहा है? काफी मूर्ख लोग क्या सिखाते हैं, देखो आज तो कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, यीशु मसीह उस विषय में बात कर। नहीं, संसार में तो विश्वास क्या, जब यीशु मसीह बता रहा है क्या वो उस पृथ्वी पे विश्वास पाएगा, तो वो पृथ्वी के विश्वास को नहीं बोल रहा है। आप बहुत ध्यान देना, क्योंकि हम पृथ्वी में हम रहते हैं, हमारे विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अविश्वासी लोग तो ऑलरेडी यीशु में विश्वास नहीं कर रहे, है ना। जो शैतान को मानते हैं, सेटनिस्ट करके कुछ लोग भी हमारे बीच में पाए जाते हैं, वो लोग तो यीशु में विश्वास नहीं कर रहे। तो यीशु उनके विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहा, यीशु उनके विश्वास के बारे में बात कर रहा है जो यीशु में विश्वास करते हैं, परंतु अंत के समय में वो यीशु से विश्वास से हट जाएंगे, है ना। उसका कारण क्या होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। हमारे पास अभी एग्जैक्टली हमारे पास 14 मिनट और है, तो मैं इसी टॉपिक को आज, इसी वचन को लेके मैं आज के बाइबल स्टडी को खत्म करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विश्वास का त्यागे जाना वो पहला होगा। ठीक है, और किसके विश्वास का त्यागे जाना? मसीही लोगों का विश्वास। अनेकों लोग विश्वास को छोड़ देंगे। ठीक है, और यीशु मसीह यहाँ पे दो बातों को बताते हैं भविष्यवाणी के रूप में। एक तो मनुष्य पुत्र के आने से पहले क्या होगा, यीशु मसीह बताता है अनेक लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उस वचन को भी मैं वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी होगी उस वचन को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, मेरे साथ जरा खोलिए। ये है मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 12वां वचन। ये वही अध्याय है जो मैं आपसे बोल रहा था, आप घर पे उसको पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे यीशु मसीह 24 के 12 में बोल रहा है,
और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, है ना। इस वचन को आप भूलना मत, ठीक है। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म के बढ़ने से, है ना। मतलब किसी रीति से भी प्रभु के ओर से कार्य नहीं दिख रहा है और अधर्म की बातें बढ़ती जा रही है। ये सोचते मसीही लोग क्या होंगे, जिनका विश्वास कमजोर है, वो लोग विश्वास को छोड़ देंगे, है ना। और हम लोग देखते हैं एक और वचन को मैं पढ़वाना चाहता हूं, ठीक है। वो है 18 लूका रचित सुसमाचार 18 का 8, लूका 18 का 8। वहां पे यीशु मसीह एक अद्भुत बात को यहाँ पे बोल रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। 18 का 8, मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, ठीक है। तो मनुष्य का पुत्र जब ये बोल रहा है, मनुष्य का पुत्र ऑलरेडी पृथ्वी के ऊपर कदम रख के बोल रहा है ना। तो ये हम में से किसी को भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बात की जा रही है, ठीक है। तो यीशु बोल रहा है जब मनुष्य का पुत्र दूसरे बार आएगा, ठीक है, तो क्या वो पृथ्वी पर वो विश्वास पाएगा। तो इन दोनों वचनों को आप साथ में रखो। दो चीज पौलुस 3 चीज के विषय में बात करता है। क्या बात करता है, बोलता है प्रेम, विश्वास और आशा, है ना। ये तीनों हैं और इनमें से सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। तो यीशु मसीह बता रहा है कि हम विश्वासियों में ये 3 चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, प्रेम, विश्वास और आशा। बट यीशु बता रहा है यीशु के आगमन से पहले क्या होगा, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, है ना। अभी हमें थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है, परंतु वैसा नहीं हुआ है जैसे यीशु मसीह ने भी बोला है, ठीक है, कि प्रेम लोगों का ठंडा होने हो जाएगा, ठीक है। तो विश्वास के 3 चीजों में से, एक विश्वासी की 3 चीजों में से प्रेम गया। दूसरा यीशु मसीह बोल रहा है यीशु के आने से पहले क्या होगा, क्या वो विश्वास देखेगा, विश्वास भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो है, जब ये 2 चीज नहीं है तो आशा होगी नहीं, किसी को आशा भी नहीं होगी यीशु आएगा है ना। तो सोच के देखो, तो जो मसीहत की जो बुनियाद है, ये 2 बुनियाद ही हिल जाए तो तीसरा तो रहेगा ही नहीं। मतलब आप प्रभु को छोड़ दोगे, ये यीशु मसीह बता रहा है ना। पौलुस भी आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या लिख रहा है, अंत के विषय में लिख रहा है, यीशु के आगमन से पहले सबसे पहले लोग प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे, भारी तादाद, है ना। जो अभी हो नहीं रहा है, तो मतलब अभी यीशु मसीह नहीं आ रहे, है ना। मतलब बाइबल स्टडी खत्म होने से पहले यीशु मसीह नहीं आ रहे, शायद मेरा मृत्यु आ सकता होगा, ठीक है। परंतु यीशु का आगमन से पहले आप न्यूज में देखोगे, आपके पास खबर पहुंचेगी, व्हाट्सएप में आपके अपडेट आएंगे वह कि भारी तादाद में लोग यीशु को छोड़ रहे हैं। उसका कारण क्या बनेगा, अगर मेरे पास अभी 10 मिनट है, अगर मैं बता पाया तो अभी बताऊंगा, नहीं तो अगले क्लास में, ठीक है। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है थिस्सलुनीय की पत्री में, जब हम वापिस आते हैं, यहाँ पे जो दूसरी बात यहाँ पे जो लिखी गई है उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। थिस्सलुनीय की पत्री में जो दूसरी बात यहाँ पे जो ध्यान दी गई है, वो बहुत ही दिलचस्प बात है, जो यहाँ पे पवित्र आत्मा की प्रेरणा में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। एक तो लिखा हुआ है कि धर्म का त्याग ना होले, मतलब पहला चीज, ठीक है, ये है दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय उसका 3 वचन। और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, ठीक है। ये पाप का पुरुष, विनाश का पुरुष, ये एक ही व्यक्ति को संबोधन करके 2 तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति है जिसको हम प्यार से बुलाते हैं एंटी क्राइस्ट, ठीक है। तो यीशु के आगमन से पहले ये 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक, लोगों का विश्वास में से हट जाना, मतलब एक तरीके से वो क्या होगा मेरे प्रियो, ठीक है। जब हम चावल बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम चावल को हम एक बार छांट के देखते हैं ना, हम ध्यान से देखते हैं उसमें कुछ, है ना, कुछ काला काला पड़ा तो नहीं हुआ, है ना, कुछ क्या कहते हैं, पत्थर वत्थर तो नहीं पड़ा हुआ, है ना, फिर हम लोग उसको बनाते हैं। वैसे ही एक बहुत बड़ा एक छाटा जाना बहुत जरूरी है ना। यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि यीशु मसीह के पास छांटने का एक चीज है, वो आके छाटेगा, वो, है ना, वो भूसे को अलग करेगा,
और भूसे को वो जला देगा, है ना। इस यीशु के बारे में आज आपको 21वीं सदी में नहीं मिलेगा। वो यीशु जो भूसे को अनाज से अलग कर देगा। हालेलुया। उसमें लिखा है कि भूसा को जैसे हवा उठा के लेके चले जाता है, वैसे ही एक बड़ा एक अलगाव का एक चीज आने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक दूसरा एक शब्द वहां पे जो इस्तेमाल किया गया वो है कि क्या कहते हैं, भेड़ों को और बकरियों को, है ना, अलग किया जाएगा। ठीक है, शीप और गोट, है ना। क्या कहते हैं, ये एक बड़ा एक अलगाव मेरे प्रियो प्रभु लेके आने वाला है ना। उसके विषय में दानियेल की किताब में भी बोला गया है कि अधर्मी और धर्मी, हालेलुया, है ना। और क्या कहते हैं, नीति वचन में जो शब्द बार बार आता है, बुद्धिमान और निर्बुद्धि, है ना। तो एक अलगाव होना बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर अभी भेड़ भी मिले हुए हैं, बकरियां भी हैं, है ना। अभी सब कुछ मिला हुआ है। उसका उदाहरण हम लोग क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अनाज बोया और उसके बाद उसके क्या एक शत्रु ने आके उसके बीच में कुछ गलत चीज आके बो दिया। तो उसके बाद आगे खबर मिली, देखो है अनाज के साथ ये भी बोया गया। तो वो मालिक बोलता है अभी मत उखेड़ो, है ना, अभी मत निकालो उसको, क्योंकि अभी निकालोगे तो वो अच्छा जो क्या कहते हैं बीज है वो भी खराब हो जाएगा, है ना। दोनों को उगने दो। आज यही चल रहा है वो प्रभु की योजना है, दोनों को उगने दो, है ना। दोनों एक समान लगेंगे, है ना। जो इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, हिंदी में वो क्या है जरा मुझे चैट में बता देना, है ना। वीट और टेयर्स बोला गया, TARES, ठीक है। उसका अगर फोटो देखोगे, मैंने ये ऑनलाइन चेक करा, भाई यीशु ने क्यों बोला दोनों को उगने दो, है ना। और कटनी के समय ही इनको अलग करना है, क्योंकि ना ये दोनों का रंग एक समान होता है ना। तो अगर क्या कहते हैं, अगर तुम देखोगे, अगर हम उसको देखेंगे तो गेहूं और ये जो ये टेयर्स करके जो ये चीज है, इसको हिंदी बाइबल में क्या बोला गया, प्लीज जरा मुझे चैट में बता देना, ठीक है। वो एक ही समान लगेगा, है ना। मतलब ये दोनों भी चर्च में जा रहे हैं, ये दोनों तालियां बजा रहे हैं, अन्य भाषा में आराधना करने का ये दोनों का दोनों कर रहे हैं, तो हम पता नहीं लगा सकते। परंतु यीशु ने बोला दोनों को उगने दो, है ना। बट कटनी के समय क्या करना है, जब अलग करने की जब बात आएगी, तो गेहूं को मेरे भंडार में रख देना। बाकी जो ये गेहूं के जैसे जो दिखता है बट गेहूं नहीं है ना, मेरी योजना नहीं थी, है ना, बट ये भी है यहाँ पे, इसको अलग कर दो, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है उसको समझना कि क्या कहते हैं, ये दोनों बातें अभी कलीसिया में उगती हुई आएंगी, परंतु एक अलगाव बाद में आया जाएगा, है ना। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है जो व्यक्ति है उसका नाम क्या लिखा है, वो पाप का पुरुष, है ना। वो एंटी क्राइस्ट क्या होगा, वो कोई धर्मी व्यक्ति नहीं होगा, अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, वो अच्छाई का एक रूप दिखाएगा, है ना। अभी जैसे आपको पता है इजराइल में जो बातें हो रही है, आप सबको पता है, आप सब अगर न्यूज़ देखते हो आपको पता है ना। तो पूरा संसार एक साथ मिलके भी उस बात को रोक नहीं पा रहा, है ना। इतने साल हो गए, पूरे संसार के लोग कोशिश करके भी उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा। परंतु ये व्यक्ति आके क्या करेगा, ये व्यक्ति आके बोलेगा भाई मैं शांति लेके आ जाऊंगा, और किसी तरीके से वो शांति लेके आ जाएगा, है ना। वो एक मसीहा बन जाएगा लोगों के लिए, ओ भाई, है ना। और वो शांति प्रस्ताव रखेगा और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको कमान सौंप दी जाएगी इस पूरे संसार की, है ना। परंतु क्या होगा, उसके 7 साल के उसके उस शासन काल में वो 3.5 साल अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, सब लोग भाई, है ना, क्या लीडर हो तो कैसा हो, है ना, जो भी उसका नाम होगा, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया से होगा, मैं बता रहा हूँ कि लोग उसकी इतनी वाहवाही करेंगे, इवन मसीही लोगों को भी लगेगा ओ भाई ये तो कितना अच्छा है, देखो, है ना। परंतु बाइबल बताता है कि उसके बाद आखिरी जो 3.5 साल है उसमें क्या करेगा, वो बिल्कुल उलट फेर कर देगा वो, और वो सताव करेगा, है ना, लोगों को मौत के घाट उतारेगा। यीशु मसीह बताता है मत्ती सुसमाचार में, मरकुस में, लूका में, हर जगह यीशु मसीह बताता है अगर उस समय को अगर कम नहीं किया जाए, कोई भी इंसान बचेगा नहीं। आप सोच सकते हो, है ना। यीशु बोल रहा है कि उस 3.5 साल के उस अवसर को अगर उतना नहीं रखा गया तो लोग क्या है, नाश हो जाएंगे। मतलब उस तरीके से वो लोगों को मौत के घाट उतारे, उस तरीके से वो क्या कहते हैं, वो एक दरिंदा बनकर वो लोगों को वो नाश करेगा। और
बाइबल बताती है, देखो। तो जो लोग बोलते हैं सबसे पहले यीशु आ जाएगा, देखो एक वचन काफी है यार आपके सब चीज को तोड़ने के लिए, है ना। हाँ, बट मैं से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साफ लिखा हुआ कि यीशु का आगमन इन दोनों चीजों से पहले नहीं होगा। और ये दोनों चीजें किसी को भी नॉर्मल दिमाग है ना, उसको पता है अभी ये दोनों चीजें नहीं हुई। ना तो एंटी क्राइस्ट आया है, ना तो भारी तादाद पे लोग विश्वास को छोड़ के जा रहे हैं। ये दोनों चीजें नहीं हुई, मतलब यीशु अभी नहीं आया है, परंतु ये दोनों चीजें कभी भी हो सकती है ना। क्या आप तैयार हो? ये है बाइबल का जो उद्देश्य है, ठीक है। तो आज के बाइबल स्टडी को हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। परमेश्वर आप सबको मदद करे। आप फिर से इन वचनों को पढ़िए, हम इसके और गहराई में हम लोग जाते रहेंगे। और प्रकाशित वाक्य से बहुत जुड़ा हुआ है, तो प्रकाशित वाक्य का बाइबल स्टडी तो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, परंतु जो इसमें जो जुड़ रहे हैं हमारे ये वाले बाइबल स्टडीज में, तो मैं उसके विषय में मैं आपको और बताऊंगा, और हम उसके विषय में और सीखेंगे। हमारा काम क्या है? धीरज धरो। हमारा काम है विश्वास में बने रहो। हमारा काम क्या है? हमारे पवित्र जीवन में हमें जीते रहना है ना। हर किसी को प्रभु ने गारंटी नहीं दिया है कि हम कितने साल जिएंगे, परंतु हर किसी को प्रभु ने, जो विश्वास करता है उनको ये गारंटी दिया है कि यदि तुम मर भी जाओ तो भी, है ना, तुम फिर से जियोगे ना। ये गारंटी हम सबके पास है ना। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है मैं 50 साल जीऊंगा, आपके पास कोई गारंटी नहीं है आप 80 साल जियोगे। बट आपको हर दिन जो आपको दिया जाता है वो प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सामने हालेलुया एक अच्छी एक गवाही रखते हुए, है ना, दूसरों को इस महान उद्धार के विषय में बताते हुए हमें जीने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन हमारे बीच में प्रभु बोले गए हैं, उसके धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हालेलुया अभी जुड़े हैं परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, जितने लोग उसको सुनेंगे परमेश्वर, सबको हम आपके हाथों में सौंपते, सबको आप मदद करें परमेश्वर। हमें आपके आगमन की तैयारी में हमें खड़े होने के लिए परमेश्वर, हमें विश्वास में हमें दृढ़ और मजबूत रहने के लिए परमेश्वर, हमें अंत तक हमें धीरज धरने के लिए परमेश्वर, ताकि जीवन का मुकुट हम हासिल कर सके परमेश्वर। हम सबको मदद करें परमेश्वर। हाले प्रभु जी, अभी वो कठिन और वो परेशानी से भरा हुआ हाल और विश्वासघात वाला हाले परमेश्वर, वो समय जब हमारे नजदीक आ रहा है परमेश्वर, हम से कोई भी परमेश्वर, हाले परमेश्वर, हम में से कोई भी आपसे दूर ना होने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हमसे हालेलुया आपने हमसे प्रेम कर कर प्रभु जी हमें एक और दिन आपने दिया है, ताकि हम आपके जीवन में हम ठीक हो सके परमेश्वर, आपके साथ हालेलुया हमारे परमेश्वर हम रिश्ते को हम सुधार सके परमेश्वर। हालेलुया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं।